बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुआ हूँ। क्योंकि मैंने 1 साल से मैंने देखा है कि इस धरातल पे मतलब कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। हर जगह मैं जाता हूँ, एरिया में घूमता हूँ। ये सड़कें इतना खराब है, लोगों को बारिश में बहुत सारे तकलीफें आई। किसी का गटर में पैर फंस गया था, 1-2 लोगों को मैंने खुद जो है कि बाहर निकाला हुआ था। बहुजन विकास आघाड़ी में जो शामिल हुए हैं, खुद से हुए हैं, कोई करवाया आपको? नहीं, हम अपने मर्जी से हुए हैं। हमको ये अनुभव हुआ है कि मतलब कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है कि काम करने में जो है कि बेहतर बीजेपी से है। अच्छा। और अच्छा, बीजेपी ने क्या गलती कर दी है? बीजेपी का काम 1 साल में मतलब कुछ सामने दिखा नहीं, कुछ ऐसा मतलब कि जो जनता उससे मतलब कि कंफर्टेबल महसूस करे। कौन सा काम देखना चाहते थे आप जो नहीं देखे? जनता को पानी चाहिए, लाइट चाहिए, वो सुविधा। और रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जो सड़क पे हम लोग 10-15 मिनट में जो दूरी तय करते थे, आज उस जगह को दूरी तय करने में हमको घंटों लगता है। तो पेट्रोल हमारा ही जाता है, तो जनता तक हमारा नुकसान है जेब का। अगर सड़कें बराबर होती तो हमारा जो है कि बचत होता। जैसे कह रही है, पहला टेंडर खत्म किया, वो खत्म भी नहीं हुआ, उस पर 3-3 टेंडर मार दिया है एक्स्ट्रा। और वो जो बोल रहे 35 साल में कुछ नहीं, मैं उनको बोलना चाहता, सीधी सी बात है, 35 साल में नहीं हुआ ना। तो राजा नाईक जी जो रोड पे चल रहे हैं ना, रोड किसने बनाया पूछ लीजिए। राजा नाईक जी कार्यकर्ता, खास कार्यकर्ता बोलता हूँ, जो जल का पानी पी रहे, पानी लाया किसने? सत्ता किसकी थी? 30 साल में इतना भी काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे उससे दुगना काम किया है। वो बता रहा रोड 1 साल में जो होना था वो नहीं हुआ। कहाँ हुआ? आप बताइए, आप भी पत्रकार हो, आप ही रोड पे चले हो, उनके गाड़ी में उनके कार्यकर्ता घूमते हैं, राजा नाईक जी नहीं मिलते, आप ही का न्यूज है, अब बहुत वायरल हुआ है। घुमाइए, आप ही बताओ, सामने ही आप ही बता दीजिए। राजा नाईक जी उनकी मेरे को लगता है उनकी गाड़ी घूमती है, राजा नाईक जी घूमते नहीं है। राजा नाईक सिर्फ छोटे प्रोग्राम देखते हैं, बस वही नाले फोड़ते हैं, बाकी उनकी सिर्फ गाड़ी पर घूमती है। कोई भी आता है, बीजेपी वाले आते हैं, बहुजन वाले आते हैं, पार्टी आते हैं, नहीं, पार्टी कोई नहीं आता है, उनके जो कार्यकर्ता है वही वही उनकी कार्यकर्ता ही पार्टी हुए। हाँ, वो लोग आते हैं और बाद में जब इलेक्शन खत्म हो गया तो दिखेंगे ही नहीं। हाँ, और दूसरी बात, आज लाइट जाता है, हाँ, 4-4 घंटा 8-8 घंटा कटा हुआ लाइट है, पानी का व्यवस्था नहीं है सही ढंग से। और नारा सुपारा स्टेशन से देखो कितनी पब्लिक की भीड़ है, बस की कोई व्यवस्था नहीं है, खड्डे ऐसे है। ये लोग क्या करते हैं, टेलर दिखाते हैं, पिक्चर बाद में दिखाएंगे। पहले भूमि पूजन हो गया, काम होता रहेगा धीरे धीरे। हाँ, तो ये ऐसा कितना दिन चलेगा? ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। वो कहावत हो गया, रात में दिया लिया, बाद में दिन में उजाले में पता ही नहीं कहाँ गए। तो रात में दिया दिखा रहे, दिन में उजाले में कुछ पता ही नहीं चल रहा। नमस्कार, मैं रही पंडित और इस वक्त मैं खड़ा हूँ विरार में, और विरार पश्चिम है, युवा कॉलेज है, और यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं और दूसरे पक्ष के थे और बहुजन विकास आघाड़ी में आज शामिल हुए हैं। इसमें कुछ बीजेपी वाले भी थे और कुछ अलग पार्टी के भी हैं। हालांकि वसी विरार महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहा है, और जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है इस तरह से पक्ष बदलने का जो सिलसिला है ये शुरू रहेगा। फिलहाल सैकड़ों की तादाद में अलग अलग ग्रुप में लोग आए थे और आके बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुए हैं। क्या नाम है आपका? मैं चुन्नू लाल विश्वकर्मा, अम्बावाड़ी से आता हूँ। मैं आज ही पहले मैं बीजेपी समर्थक था और मैं आज बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुआ हूँ। बहुजन विकास आघाड़ी में शामिल हुआ हूँ क्योंकि मैंने 1 साल से मैंने देखा है कि इस धरातल पे मतलब कि कुछ भी काम नहीं हुआ है। हर जगह मैं जाता हूँ, एरिया में घूमता हूँ। ये सड़कें इतना खराब है, लोगों को बारिश में बहुत सारे तकलीफें आई। किसी का गटर में पैर फंस गया था, 1-2 लोगों को मैंने खुद जो है कि बाहर निकाला हुआ था। बहुजन विकास आघाड़ी में जो शामिल हुए हैं, खुद से हुए हैं, कोई करवाया आपको? नहीं, हम अपने मर्जी से हुए हैं। हमको ये अनुभव हुआ है कि मतलब कि बहुजन विकास आघाड़ी जो है कि काम करने में जो है कि बेहतर बीजेपी से है। अच्छा। और अच्छा, बीजेपी ने क्या गलती कर दी है? बीजेपी का काम 1 साल में मतलब कुछ सामने दिखा नहीं, कुछ ऐसा मतलब कि जो जनता उससे मतलब कि कंफर्टेबल महसूस करे। कौन सा काम देखना चाहते थे आप जो नहीं देखे? जनता को पानी चाहिए, लाइट चाहिए, वो सुविधा। और रोड की सबसे बड़ी समस्या है, जो सड़क पे हम लोग 10-15 मिनट में जो दूरी तय करते थे, आज उस जगह को दूरी तय करने में हमको घंटों लगता है। तो पेट्रोल हमारा ही जाता है, तो जनता तक हमारा नुकसान है जेब का। अगर सड़कें बराबर होती तो हमारा जो है कि बचत होता। तो ये सब जो है कि सामने दिखने को मिलता है। सब गलती किसकी है? बहुत सारे जो लोग जो है कि बीजेपी से सड़क सही नहीं है, सड़क सही नहीं है, पानी नहीं है। किसकी गलती है? जो सत्ता में जो है उसकी गलती है जी। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपको? क्या कहा जाएगा, सरकार जो है उचित ढंग से चला नहीं रही है। सब रोडों पे खड्डा पड़े हुए हैं। सारा जो प्रोग्रेस का काम था पहले का सब रुक चुका है, वही रुके हुए काम का नारियल फोड़ रहे हैं। कौन सा काम रुका?
रोड का रुका हुआ है, पाइपलाइन गैस का भी रुका हुआ है, पानी का रुका हुआ है, कोई प्रोग्रेस दिख नहीं रहा। अच्छा। 1 साल के अंदर जो भी सारे काम पड़े हुए हैं वो जहाँ का तहाँ रुका हुआ है। जो खड्डे वाली बात है, खड्डे का नारियल फोड़ रहे हैं, झूठा एक खड्डा दिखा शुरू तो कर रहे हैं ना नारियल फोड़ काहे का शुरू है, जुमलाबाजी है और शुरू क्या है उसमें? जुमला दे रहे हैं हाँ, ये करूंगा वो करूंगा, कहीं कुछ नहीं, खाली पेपर में भर के आ रहा है, न्यूज पे आ रहा है, और कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं, काम नहीं है, खाली जुमलाबाजी हो रही है इनके राज्य में। और क्या, न्यूज पे आप देखते हैं? न्यूज डेली देखते हैं, किसका देखते हैं आप? यही सब न्यूज जो आता है भाजपा का। मतलब राजन नाईक जी का देखते हैं या हाँ। सोनिया पंडित जी का देखते हैं, हाँ। किसका देखते हैं, क्या देखते हैं, खबरें क्या देखते हैं यही सब खबरें आती है कि सब काम बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है और कहीं कुछ भी नहीं। आप निकलेंगे रोड पे चलना दुश्वार है। नाला सभा रामबावाड़ी में अभी जो है बारिश हुआ तो खुदाई चालू कर दिया, वहां से आने जाने में साला घंटों लग जाता है। अभी अभी बताए ना विश्वकर्मा जी, और सर अम्बावाड़ी में तो राजन नाईक जी नगर सेवक थे पहले ना? पहले थे हाँ, तो काम अच्छा ही हो रहा था ना। सब काम अच्छा किए थे। हाँ, अभी इस साल 1 साल के बाद कुछ नहीं हो रहा, जो काम हुआ है पहले का ही, नया काम कुछ भी नहीं। तो समय देंगे तो ना काम करेंगे। अभी अभी कितना कितना समय दिया? 1 साल हुआ। चलो 1 साल बाद 1 साल में कोई काम नहीं, जो पहले के काम है वही हुए, वही हो रहा है। कोई नया काम का प्रोग्रेस नहीं हुआ। जी बहुजन विकास से गाड़ी में शामिल होगा जी, जी। क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित यादव है। क्या कहेंगे आप? मेरा यही कहना है, जो जुमलेबाजी चल रही है सरकारी साथ, कौन कर रहा है? भाजपा वाले कर रहे हैं। अब ये बताइए, गटर का काम, अपने गटर का नहीं होता, रोड का काम तो चालू है, आके नारियल फोड़ रहे हैं। पहले आपके नारियल फोड़े देखो तो सही, रोड कैसे बना रहे हैं। इतने से खड्डे के लिए भी पूरा रोड बनता है और मिट्टी पे रोड बना रहे हैं लोग। अभी सामने देख लीजिए, वीडियो है मेरे पास। अब ये रोड पे एक भी खड्डा नहीं है, मट्टी है, मट्टी साफ तक नहीं किया है। और हमारे जो भी नए एमएलए बनी है मैडम, उनने खुद बोला कटिंग करके रोड बनता है ना। राजन नाईक जी ओपनिंग किए हैं, तो देखिए राजन नाईक जी आपके कॉन्ट्रेक्टर क्या कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे रोड बना रहे, रोड टिकेगा? मट्टी पे रोड कभी टिका है आज तक? बना तो रहे हैं। मट्टी पे मत, उससे जो मत बनाओ, पर चलेगा। रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? रोड चाहिए, लेकिन पब्लिक का पैसा थूक में ना बहे बस ये। और रोड बनाने के लिए इनको 1 साल लग गया। इससे पहले भोजन विकास सब थे, गणपति से पहले रोड बने था। तो क्या बारिश हो रहा था? बारिश पहले नहीं हुआ, इनके टाइम पे बारिश हुआ हमेशा। पहले भी बारिश होती थी, लेकिन बारिश जैसे बंद होती थी रोड बनता था। इनको लग गया 6-7 महीना बारिश रुकने के लिए, मतलब रोड लगता है इन लोग पोछ रहे थे। एक एक बूंद सूख गया तो रोड बनाएंगे मट्टी के ऊपर। इसके लिए तो वो वेट करते मट्टी आएगी तो मट्टी पे रोड बनाएंगे, टेंडर खत्म होगा फिर डबल टेंडर मारेंगे। जैसे कह रही है, पहला टेंडर खत्म किया, वो खत्म भी नहीं हुआ, उस पर 3-3 टेंडर मार दिया है एक्स्ट्रा। और वो जो बोल रहे 35 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उनको बोलना चाहता, सीधी सी बात है, 35 साल में नहीं हुआ ना। तो राजा नाईक जी जो रोड पे चल रहे हैं ना, रोड किसने बनाया पूछ लीजिए। राजा नाईक जी के कार्यकर्ता, खास कार्यकर्ता बोलता हूँ, जो जल का पानी पी रहे, पानी लाया किसने? सत्ता किसकी थी? 30 साल में इतना भी काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे उससे दुगना काम किया है। अच्छा, वो बता रहा रोड 1 साल में जो होना था वो नहीं हुआ। कहाँ हुआ? आप बताइए, आप भी पत्रकार हो, आप ही रोड पे चले हो, उनके गाड़ी में उनके कार्यकर्ता घूमते हैं, राजा नाईक जी नहीं मिलते, आप ही का न्यूज है, अब बहुत वायरल हुआ है। घुमाइए, आप ही बताओ, सामने ही आप ही बता दीजिए। राजा नाईक जी, उनकी मेरे को लगता है उनकी गाड़ी घूमती है, राजा नाईक जी घूमते नहीं है। राजा नाईक सिर्फ छोटे प्रोग्राम देखते हैं, बस वही नाले फोड़ते हैं, बाकी उनकी सिर्फ गाड़ी पर घूमती रहती है बस विरान में। आप खड़े होने वाले नगर सेवक के लिए? ऑफकोर्स खड़ा रहूंगा, मेरी माता श्री ने काम किया है, उनके सेवा में खड़ा ही रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं पार्टी सीट देगी, पार्टी सीट देगी हम काम करेंगे, और पार्टी ने हमारे सिवा किसी और को दिया, हम गारंटी देते हैं इतना मेहनत करेंगे ना, खून पसीना एक कर देंगे और उसको लाने का जिम्मेदारी हमारी। जब टिकट मिले या ना मिले काम करना है, काम करना ही है, क्योंकि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हमें अपेक्षा नहीं है कि पार्टी हमें और कुछ दे। पार्टी अभी हमारा टाइम है पार्टी को देना, क्योंकि सुख में पार्टी ने हमें साथ दिया, अब दुख में हम पार्टी के साथ देंगे। आप मानते हैं दुख की घड़ी चालू है? किए ना, उनको क्या लग रहा है, अफवाह फैला रहे। पहली बात, पहले क्या बोलते हैं, जय श्री राम, हम नहीं है, हम ही कृष्ण जी के वंशी से यादव है हम, तो हम क्या उसमें नहीं हुए, हिंदू में नहीं हुए? मतलब जो भाजपा में जाएगा, वॉशिंग मशीन में बैठेगा, वही हिंदू कहलाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और जो दूसरे अन्य दल में रहेगा वो क्या बन जाएगा? अभी हम लोग बोलते हैं ना आपको रोड का, अभी हम निकलते क्या बोलते हैं भाई, हम परिवर्तन की रैली में। कौन सी रैली? ट्रैफिक। राजा नाईक जी किस पे वोट जीते? बोलते ट्रैफिक कम करेंगे। जहाँ 10 मिनट की ट्रैफिक थी अब 2-2 घंटा हो गई। आमदार साहब देखिए, जनता मर रही है तो परेशान हो रही है, ट्रैफिक में कोई बच गया, फंस गया, मतलब कोई एम्बुलेंस गई, उसका मरना बेचारे का पक्का है। तो सरकार से खुश नहीं है आप? सरकार पलटी गई, अभी टाइम हो गया। 5 साल जाएगा ना? 5 साल उनको जाएगा ना, उनकी तैयारी नगर से अभी नारियल क्यों फोड़े? ये चुनाव आ गया है, नाले इसलिए फोड़ रहे हैं। अब सीधी सी बात है, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि उनकी ही सत्ता आएगी बीएमसी में, व्यवस्थित विरार महानगर पालिका में, उसके उनके महापौर बैठेंगे। आप कैसे बोल रहे हैं फिर? आप वो जुमलाबाजी, उनके खुद के नेता बोलते हैं हम जुमलाबाजी में एक्सपर्ट है।
तो वो जुमलाबाजी ही कर रहे हैं। अब वो बोलेंगे 400 पार हुआ क्या? ये वसी विरार जनता सिर्फ काम देखती है और फेस देखती है। तुम कहाँ से किसी और को लाओगे, बिठाओगे, काम कराओगे, नहीं होती है। सुख दुख में आना चाहिए। लॉकडाउन में कहाँ थे उनके कार्यकर्ता? हम थे। मेरी माताश्री भी उसमें ऑफ हुई है कार्यकाल में। हम गए, बीमार पड़े, काम किए तो भी काम किए। जो काम करता है ना वो बोलता है। मैं हक से बोलता हूँ। उनके कार्यकर्ता बोला अम्बाड़ी में आइए बैठिए, और मैं अपना डॉक्यूमेंट लेके बैठता हूँ। कितना उनने लेटरबाजी किया, कितना हमने किया ना, हम बताते हैं। 5 साल से 6 साल से फॉलो कौन कर रहा है, कितना काम कर रहा है, हम बताएंगे। हमारे आमदार साहब तो बाद में आपको मिलेंगे। आप खुश नहीं है राजन नाइक से, स्नेहा पंडित से? नहीं खुश हूँ मैं। आप ही देख रहे हैं कहाँ गणपति, हमारे गणेश भगवान की गणपति मूर्ति टूट रही है। वही बोलते बाहर विसर्जन करो और वही पानी रिटर्न डाल रहे तालाब के अंदर। और क्या चाहिए उनको? मतलब छठ पूजा के लिए ताला मार दे रहे हैं। तो बाद में खोल दिया ना। वो ना जुमलाबाजी सीधे। उनको क्या लगा ताला मरवा देंगे तो पब्लिक उनके पास जाएगी। पब्लिक को पता है कहाँ जाके कौन उनका काम करेगा। आपने खुद देखा छठ पूजा में सारी पब्लिक वहाँ नहीं गई थी, अप्पा के पास आई थी छठ पूजा के लिए। क्यों आई थी? क्योंकि उनको पता है उनका काम करने वाला कौन है, उनके लिए कौन क्या करेगा। अप्पा के पास आए ना, उनके पास क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था उनके पास, नहीं गए क्योंकि उनको पता है रील की सरकार और रियल की सरकार में बहुत अंतर होता है। और ये परिवर्तन दिखाया ना, डबल परिवर्तन दिखाएंगे। अब सरकार इनकी गिरा के दिखाएंगे। अब से सरकार गिर जाएगी, अब गिरा देंगे। मुझसे नहीं गिरेगा ना, हमारे लोग से गिरेगा। 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा। 4 साल बाद चुनाव तो है ना भाई, चुनाव में दिखाया जाएगा। फिर जवाब देंगे चुनाव में। चुनाव में फिर जवाब देंगे। अब पब्लिक अभी से देना चालू कर दिया। आप ही देख रहे हो कितने न्यूज आ रहे, पक्ष प्रवेश कर रहे, खासदार उनका, आमदार उनका, खासदार उनका, पालक मंत्री उनका, प्रधानमंत्री उनका, तो भी उनका पार्टी क्यों छोड़ा जा रहा है? उनके कार्यकर्ता, कल का न्यूज है, उनके कार्यकर्ता। फिलहाल चुनाव का समय है। बहुजन वाले भी जा रहे हैं, बीजेपी वाले भी आ रहे हैं। जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तारीख नजदीक आएगा, ये सिलसिला बढ़ते जाएगा। थोड़ा मैं यहाँ बात कर लेता हूँ। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? सोनी सिंह। तो आप आज बहुजन विकास अघाड़ी में शामिल हो गए हैं? हाँ, हम लोग तो पहले से बहुजन विकास अघाड़ी में शामिल ही है। आज फिर से हो गए? 2 बार हुए? हाँ, 2 बार हो गए। पहले से जब से हम लोग को पार्टी के बारे में मालूम पड़ा तभी से हम लोग बहुजन विकास अघाड़ी में था ना। तो आप पहले शायद नहीं थे? पहले भी आगे पहले भी हाँ। पहले शामिल है। आज फिर शामिल हो गए। हाँ। क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार अच्छी नहीं है? और बीजेपी सरकार सर जो हम लोग के लिए सुविधाएं करता है, जो भी हमारे एरिया में डेवलप कर रहे हैं, जो भी हम लोग को सुविधाएं बहुजन विकास अघाड़ी वाले दे रहे हैं, तो हम उनके साथ ही रहेंगे। बीजेपी वाला हमारा कुछ करेगा। योजना फिर चालू हो गया। हाँ चलो। हाँ, अभी हम लोग स्टार्ट किए नहीं है। चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, आपको नहीं मिला? नहीं मिला हम लोग को। फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं मिला। नहीं है, हम लोग का भी नहीं मिला है। अपनी बहनों के लिए देन फडणवीस ने किया है। हम लोग के लिए नहीं किया, महाराष्ट्र के लिए किया है। अच्छा, आपके लिए नहीं किया? नहीं किया है। अच्छा, क्या कि राशन कार्ड लाइए, वोटर कार्ड। जब वोट लेना रहता है तब तो आप राशन कार्ड नहीं खोजते हो ना। वोटिंग समय भी वोटर आईडी लगता है ना। हाँ, राशन कार्ड जब लेके सुनिए, जब राशन कार्ड नहीं, जब वोट उनको देते हैं तभी तो राशन कार्ड खोजना चाहिए ना। तब तो हम लोग वोटर कार्ड से उनको जाके धूप में 3 घंटा खड़ा होके, 4 घंटा खड़ा होके वोट देते हैं, तो अपने सुविधा के लिए लेते हैं ना, कि हमको भी तो चाहिए ना लाडली बहन का योजना। तभी नहीं मिला वो चीज का लाभ। आपको मिला? कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं सर, नहीं, कोई फायदा नहीं है। सरकार अच्छी नहीं? बीजेपी नहीं, अच्छी नहीं है। कौन अच्छा है? कोई सरकार कोई अच्छी नहीं है। मोदी अच्छे लगते हैं? मोदी जी? मोदी भी, कोई भी, मोदी चाहे सरकार कोई भी अच्छा नहीं है। मेरा को ना राशन कार्ड मिलता है, ना राशन मिलता है, तो मैं क्यों बताऊं? कौन अच्छा है बताइए आप। अब हमको किससे बताऊं? आपका राशन कार्ड है ही नहीं? आपका राशन कार्ड नहीं है? राशन कार्ड है, गाँव में भी नहीं है? आओ, बाकी हमके ना मिलेला। हाँ, तो गाँव से कटवा के जब यहाँ करवाएंगे तब न मिलेगा। राशन कार्ड मेरे पास खुद है। हाँ, राशन नहीं मिलता है? नहीं, राशन नहीं मिलता है। नहीं, मोदी सरकार खाना दिया था, नहीं कोई दिया था, कोई कुछ नहीं मिला था सर। मैडम आपका राशन कार्ड नहीं है? नहीं है। गाँव में भी नहीं है? ऐसे कैसे हो गया? कौन सा गाँव है आपका? हम लोगों का गांव तो बनारस पड़ता है। तो राशन कार्ड गाँव में घर पे किसी का नहीं है? नहीं बनाया, नहीं किसी का होगा। मतलब आपके खानदान में किसी का राशन कार्ड नहीं है? नहीं, हमारे घर में किसी मायके में है? नहीं, ससुराल में भी नहीं है? कहीं नहीं है। बड़ी दिक्कत है। हम्म। इसमें किसी की गलती है? राशन कार्ड नहीं, किसी की गलती है? बनाने वाले की गलती है। जब हम बनाने को जाते हैं तो बोलेंगे 1 ग्रुप लेके आओ, ग्रुप लेके आओ। जीता जागता ग्रुप तो दिखता ही नहीं है। खाली बस वो जो राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड होता है, ये लेके आओ, नहीं तो पैन कार्ड लेके आओ। लेके जाओ तो 5,000 उनको घूस दो। तो कहाँ गरीब इंसान के पास 5,000 आएगा ही नहीं, राशन कार्ड बनेगा नहीं। क्या नाम हुआ आपका? संगीता मिश्रा। आपका राशन कार्ड नहीं है ना? पहले आप राशन कार्ड बनवाइए। नहीं बनता है तो यहाँ पे आइए ऑफिस में, यहाँ पे बात कीजिए, आपका राशन कार्ड बनेगा। आप ही यही बात कीजिए। हाँ, मेरा भी राशन कार्ड नहीं बना है। मेरा नाम भी मीना सिंह। क्या बोल रहे हो? कब से बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ, क्या दिक्कत है? मैं ये बोल रहा हूँ कि धानु बाग में हाँ। हाँ, आज
इतनी तकलीफ है कि उसकी हद नहीं है। आप बोलेंगे उसके पास क्यों नहीं गए, और उसके पास जाके क्या मिलेगा जब सुनते ही नहीं। कौन नहीं सुनता? कोई भी नहीं सुनता है। जब वोट आएगा तो इतनी पब्लिक दिखेगी उनकी कार्यकर्ता, हाँ, जैसे लगेगा कि भगवान आ गए। जो आते हैं पार्टी, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी पार्टी, कोई भी आता है, बीजेपी वाले आते हैं, बहुजन वाले आते हैं, पार्टी आते हैं, नहीं पार्टी कोई नहीं आता, उनके जो कार्यकर्ता है वही वही उनकी कार्यकर्ता ही पार्टी हुए, हाँ, वो लोग आते हैं और बाद में जब इलेक्शन खत्म हो गया तो दिखेंगे ही नहीं, हाँ। और दूसरी बात, आज लाइट जाता है, हाँ, 4-4 घंटा 8-8 घंटा कटा हुआ लाइट है, पानी का व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, और नारा सुपारा स्टेशन से देखो कितनी पब्लिक की भीड़ है, बस की कोई व्यवस्था नहीं है, खड्डे ऐसे है। ये लोग क्या करते हैं, टेलर दिखाते हैं, पिक्चर बाद में दिखाएंगे। पहले भूमि पूजन हो गया, काम होता रहेगा धीरे धीरे, हाँ। तो ये ऐसा कितना दिन चलेगा? ये आप भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ। वो कहावत हो गया, रात में दिया लिया, बाद में दिन में उजाले में पता ही नहीं कहाँ गए। तो रात में दिया दिखा रहे, दिन में उजाले में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी पार्टी आवे लेकिन विकास करे, विकास करे। ये बात सही है। देखिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा है कि पार्टी कोई भी रहे, विकास होना चाहिए। हालांकि होशंगाबाद विरार महानगर पालिका चुनाव नजदीक आ रहा है, अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग पक्ष में शामिल हो रहे हैं। बहुजन विकास अघाड़ी में बीजेपी के लोग और वहाँ के स्थानीय लोग आज शामिल हुए हैं। हालांकि अलग अलग ग्रुप में लोग आए थे, सैकड़ों की तादाद में लोग थे। जिनका पक्ष प्रवेश हो गया और चले गए, बाकी लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इस बार का जो चुनाव है होशंगाबाद विरार महानगर पालिका का, वो देखने वाला रहेगा, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहा है और इस बार सभी उम्मीदवार पूरी ताकत लगा देंगे। तो इस बार की चुनाव को देखना होगा, और देखने वाला इसमें ये रहेगा कि कौन सी पार्टी वाले किस तरह से वोटर को लुभाने की कोशिश करते हैं और कितने वोटर उनके झोली में गिरते हैं।